तो ये उम्र ना एक ऐसी उम्र होती है गाइस जिसमें ना हर चीज़ एक साथ होती है। जो महंगे महंगे कोर्स बेचते हैं 70-80 हज़ार रुपए के, वो कोर्सेज लेने के बजाय ना आप सो हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और मैं उठ चुका हूँ और यहाँ पर मुँह हाथ धोकर मैं चला जाता हूँ बाड़े में। तो गाइस देखो यहाँ पे कितने मच्छर बैठे हुए हैं इस पे जाली पे, और अभी इसने हटाऊंगा तो ये सारे उड़ जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर सभी भैंसों को खोलकर बांध देता हूँ बाहर। तो इन्हें बाहर बांधकर घर आकर मैं दोबारा से सो जाता हूँ वापस से। तो गाइस आज सुबह सुबह उठने के बाद मैं आ गया था अपने खेतों में। बेसिकली ना मैंने सुबह और शाम वॉक करना काफ़ी पसंद है, इसलिए या तो मैं अपने खेत में आ जाता हूँ या फिर मैं नहर पे चला जाता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी शांत वातावरण रहता है, तो इसलिए अच्छा भी लगता है सुबह सुबह आने पे। इसलिए मैं डेली आता हूँ सुबह सुबह वॉक करने यहाँ पर। और अभी करते हैं कुछ वॉक और थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह, फिर चलते हैं वापस घर। तो गाइस सुबह सुबह वॉक और या रनिंग या एक्सरसाइज करने का ना फ़ायदा ये होता है, सुबह सुबह की जो हवा होती है ना वो बिल्कुल फ्रेश होती है। और जब आप कोई भी एक्सरसाइज या रनिंग वगैरह करते हो तो आपको चढ़ती है सांस, और फिर इन सांसों के थ्रू आपके माइंड को जो होती है वो फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। तो इसलिए सुबह सुबह एक्सरसाइज करना या रनिंग वॉक कुछ भी करना बहुत अच्छा रहता है हमारे शरीर के लिए और दिमाग के लिए भी। तो वैसे खेत में आकर मैं नहा धो लिया था क्योंकि आज है श्राद्ध, तो कागज निकालने थे तो वो निकाल दिए हैं। अब खाना खा के चलते हैं खेत में ज्वार लेने के लिए। तो गैस खाना वगैरह खाने के बाद मैं आ गया था खेत में ज्वार काटने। तो अभी मैं इस टाइम इसलिए आता हूँ, अभी चलने लग गया, ठंडी हवाएं, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है सुबह सुबह, बल्कि इन पे ओस जमी होते हैं तो वो ख़राब हो जाती है, इसलिए ना मैं ओस वगैरह उतरने के बाद ही आता हूँ खेत में। और एक चीज़ ना, मैं ना अपनी ऑडियंस देखने लग गया था कि मेरी ऑडियंस किस एज के है। तो मेरी ऑडियंस है जो 18 से 30 साल की एज की है। तो ये उम्र ना एक ऐसी उम्र होती है गाइस जिसमें ना हर चीज़ एक साथ होती है। मतलब आपने करियर बिल्ड करना वो भी, स्टडी वो भी, और मतलब और सारा कुछ होता है जो इसी में होता है। और इस लाइफ ड्यूरेशन में ना मन तो ना बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें मैं फ़ेल हुआ हूँ। और मतलब कई बार तो मैं अपनी मर्ज़ी से फ़ेल हुआ हूँ, क्योंकि एक चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जब ये था कि वो होने ही वाली है तब मैंने वो छोड़ दी। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। जैसे कि 2019 में मैं एथलेटिक्स में अपनी पीक स्टेज पे था। जो मैंने आर्मी की भर्ती थी वो क्लियर की थी, तब मैंने वो ज्वाइन नहीं की, क्योंकि तब उस वक्त मैं अपने पीक पे था और मैंने लग रहा था कि इससे और ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है। तो वो एक बहुत बड़ी गलती थी। और दूसरा तो ऐसे वैसे चक्रों में पढ़कर बहुत सारी गलतियाँ की है मैंने। तो इस एज की ना सबसे बड़ी बात होती है कि अपना करियर बिल्ड करना है, और कोई भी आपने अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे मिस मत करना अपनी ज़िद के चक्कर में, जैसे कि मैंने किया है। ये एक मैसेज था जो कि मैंने अपनी ऑडियंस को देना था। तो गाइस अब चलते हैं हम घर। गाइस खेत से हम लोग आ गए थे और आज ट्रेड वगैरह तो की नहीं है मैंने, क्योंकि जो स्टॉक मैंने चुना था ना उसने मेरे हिसाब से मूवमेंट नहीं की। तो इसलिए मैंने उसमें ट्रेड नहीं ली। बेसिकली मैं इंट्राडे में ट्रेड करता हूँ, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड नहीं लेता हूँ क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर आप लोग भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये जो महंगे महंगे कोर्स बेचते हैं 70-80 हज़ार रुपये के, वो कोर्सेज लेने के बजाय ना आप अपने डीमेट अकाउंट में ना 20,000 रुपये 10-20,000 रुपये डाल लो, और फिर उनसे छोटी छोटी ट्रेड लेना सीखो। किसी और की टिप एंड ट्रिक से ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कि किसी और की टिप उसके लिए काम करते हो आपके लिए काम ना करे। तो बेस्ट रहता है कि खुद से सीखो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जो भी काम आप करना चाहते हो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आराम आराम से आप उसे सीख जाओगे। तो गाइस अब हमने जाना है सिलेंडर भरवान, क्योंकि वो खाली हो चुका है। और हमारी बीट देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है। एक्चुअली पिलिए में जाने के बाद तक अब तक ना दोबारा साफ़ ही नहीं की गई, ना ढक किया ये, तो इसलिए इस पर इतनी धूल जम गई है। तो अब चलते हैं फटाफट, क्योंकि 5 बजे जो वो बंद हो जाएगी। तो गाइस आज का जो व्लॉग है उसमें मैं अपना नॉर्मल डे रूटीन शूट करने लग रहा हूँ। और अभी मैं जाने लग रहा हूँ सिलेंडर भरवाने बालू, जो हमारे गाँव के पड़ोस पास में ही पड़ा है। और ये देखो ये पट्टियाँ खींच रहे हैं गाइस सड़क के ऊपर। ये इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, ताकि जब धुंध वगैरह में जो रोड की विजिबिलिटी है वो दिखाई देती रहे, इसलिए ये पट्टियाँ खींच रहे हैं।
तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं एजेंसी में, वो खड़ी है गाड़ी वहां पर। अभी भरवाते हैं फटाफट सिलेंडर। 8164 है। और यहाँ पे देखो कितने सिलेंडर भरे हैं। आज तो कम है स्टॉक, जब यहाँ पर पूरे भरे रहते हैं। ये प्लास्टिक वाले हैं। तो गाइस हमने भरवा लिया है सिलेंडर। बेसिकली एजेंसी में जब हम सिलेंडर भरवाओ ना, तो गाँव से और यहाँ में 40-45 रुपये का फ़र्क रहता है। वहाँ पर मतलब 865-865 रुपये का भरा जावा है, और यहाँ पे 820 या 825 रुपये का भरा जावा है। वैसे कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता, वही मतलब डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, और वही अगर हम खुद भरवाने आओ तो वही फ्यूल कॉस्ट लग जाती है बस। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और विराट बाहर आ गया था गली में दौड़ के, और वो खड़ी अन्नू आगे। क्या सुन जाए किसने? एक चुटकुल उसी ने। दो फिर फटाफट चलो। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर। खेत में चल रहे हैं थोड़ी देर में। गाड़ी में ना मोटरसाइकिल पे। गाड़ी में चाचा बैग। मेरे अमरूद का पेड़ा देखा। तो गाइस अन्नू ने अपना अमरूद का पेड़ा संभाले। पूरी बारिश लग ली उसका ऊपर को, पूरी फ्लड उसका ऊपर को निकल ली। आज याद आया अन्नू को मेरा अमरूद का पेड़ा। हाय गाइस। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं खेत में अन्नू का पेड़ा देखने वास्ते है। और गोली भी है, और प्रियांश विराट बैठा। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं खेत में। वो देखो तो नानू उड़ान दे देखिए धैड़ बाबा बस विराट के बुलाया। तो ये ना ऐसे माथा गलाने सीख रहा है। तो देखो पहले तो मेरा रह गया, और अब सबका लाने लग रहा है। ये देखो अन्नू के भक्ति भावना। चलो तो गाइस फूलों का पौधा एक तो वो खराब हो गया है, और कुछ बारिश में ना नीचे चले गए हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं अब हमारे अमरूद का पेड़ा देखने, और वो देखो विराट का से मिट्टी में धंस गया है। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं अन्नू का पेड़ा देखने, क्योंकि अन्नू का स्कूल में ना उस पेड़े की फोटो मंगवाई है इसके साथ, क्योंकि इन्हें हर साल एक पौधा मिलता है जो कि इन्हें लगाना होता है। ये वाला इन्हें लगा रखा है, पिछले साल तो अन्नू लेके ही नहीं आई थी, तो इसलिए उसकी फोटो खींच के इनके मैडम के पास सेंड करनी है हमने। चाचा इसके ऊपर ये गिर गई। तो गाइस वो रहा अन्नू का पौधा। ये कितना बड़ा हो गया अब तो। ये गाइस देखो पहले इतना लेके आई थी मैं, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। अरे क्यों है पागल हो रहा तो? ये उल्टे काम क्यों आया करना है? डांस करके दिखा। डांस चला जा मेरे पीछे पीछे। देखो गाइस हमारी लहराती हुई फसलें। खो खजी खो खजी खो खजी खो खजी खो खजी फूल खजी फो खजी फूल खजी। ये डांस फो खजी फो खजी फो खजी। तो गाइस अभी विराट वहाँ पे डांस करने लग रहा था, और अभी आया ये। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो चलो बेटा फटाफट। तो गाइस आज काफ़ी दिनों बाद आए क्रिकेट खेलने। ग्राउंड अभी सूखा है हमारा। देखिए चौका। तो गाइस आ गया था मैं क्रिकेट खेल के, और अभी बज चुके हैं 7, और अंधेरा हो चुका है। अंधेरे के बाद ना मेरे फ़ोन की जो वीडियो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आती, तो इसलिए इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। व्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।